हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग अपनी पर्सनल उस पे रिलेटेड है कि मतलब मैं किन किन शादी से लेके अब तक ये मैं एक दो पार्ट में बनाऊंगी। ठीक है कि मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक की जो जर्नी है उसके ऊपर है और क्या क्या मैंने फेस किया, क्या क्या नहीं किया। तो मैं इसका 2 से 3 या देखेंगे कितने पार्ट में बनता है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दें अपना, जिससे मैंने बोला ना मोटिवेशन ज़्यादा होता है और बनाने का भी अपना ज़्यादा वो नज़रिया होता है कि हम और अच्छे से अच्छी चीज़ बना सकें और बेहतरीन चीज़ों को वो कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा अपना पर्सनल वो टच करने का। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि विदाउट हेल्प तो कुछ नहीं होती है। आप लोग एक मेरा परिवार है और ये दूसरा जिससे मैं जुड़ रही हूँ ये भी मेरा एक फैमिली है। तो हर इंसान अपनी फैमिली से उम्मीदें रखता है कि दोस्त, फैमिली जो भी मेंबर न्यू होते हैं उनसे हर इंसान एक उम्मीद रखता है कि वो हमसे जुड़ें और हमको समझें और हमारी बातों को और अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ आज की मेरा जो ब्लॉग है वो सिर्फ इस बेस पे नहीं है, मेरी जर्नी के बेस पे नहीं है। मैं उस जर्नी में किन किन चीज़ों को फेस किया और किन किन चीज़ों को टैकल किया और किन किन चीज़ों से निकल कर फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ों को टैकल ही कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ जो है वो चलने का नाम है। जो अगर रुक गई तो लाइफ ही क्या, तो लाइफ तो ख़त्म। तो आपको हर नई दिन एक नई चीज़ का सामना, नई सुबह का सामना मतलब करना पड़ता है। हर दिन आपके लिए एक नया होता है। ये कोई कहे कि हमने आज मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो अचीव तो किया, बट आप एक नई सुबह होगी, उस नई सुबह में कुछ आपको नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ नए ही लोग मिलेंगे, कुछ नया ही होगा। तो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा नाम सुरभि है और मैं एक दिव्यांश हूँ। तो एक दिव्यांश होना कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस तो करना पड़ता है। ये मेरा पहला भाग है इसका। और मैंने बोला ना, मैं छोटा छोटा बनाऊंगी जिससे मैं अपनी कहानी को पूरी तरह आप लोगों तक पहुंचा सकूं और बता सकूं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी बहुत कभी हार मान जाती हूँ, रोना भी आता है, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है, क्योंकि इंसान ही है ना यार। दर्द भी होगी, तकलीफ़ भी होगी, ठीक है, सब चीज़ें होती हैं। हर इंसान की लाइफ है, कोई हम पत्थर तो हैं नहीं, ठीक है, कि हमें नहीं होगा। हम इंसान हैं तो हमें दर्द भी होगी, तकलीफ़ भी होगी। तो मैंने आपको बताया था मेरा नाम सुरभि है और मैं एक दिव्यांश हूँ। ठीक है, पहले तो मतलब मुझे इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा वो होता, शर्म सी आती थी कि हाँ कैसे मैं किसी के सामने जाऊँ। बचपन में छोटी थी तो इतना तो कुछ चीज़ का पता नहीं होता है। ठीक है, तब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, मस्ती करते थे, कोई बोल भी देता था तो दिल पे लगता था कि हाँ ये क्यों ऐसे मुझे बोल रहा है, ठीक है, क्यों ऐसे मुझे कह रहा है। कोई कहता है अरे ये कितनी बेचारी है, इसके साथ ऐसे हो गया। तो मतलब अजीब सा लगता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं लोग। मैं भी तो खेलती हूँ, कूदती हूँ, सब चीज़ खेलती थी। बचपन में आपको पता है कि मैं पतंग भी उड़ा लेती थी। जो मतलब जो मेरे को है ना, सारे गेम लड़कों वाले बहुत पसंद थे, लड़कियों वाले गेम मतलब कम खेलती थी। छोटे छोटे जो होते हैं वो गेम सब मैं खेलती थी, जो पहले खेले जाते थे। जैसे मैं बोल रहा ना, पतंग उड़ा लेती थी। कोई नहीं उड़ा था, मैं छत पे जाती थी और मैं आराम से, कोई उड़ा रहा होता था उसको उसको मांझे को कन्नी भी बांध लेती थी। कैसे बांधी जाती है मुझे अभी तक पता है।
गुल्ली डंडा खेल लेते थे, जो मतलब गांव में खेला जाता, हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ पर गुल्ली डंडा भी खेल लेती थी, कंचे भी खेल लेती थी। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के करते हैं वो मैं कर लेती थी, और मुझसे कोई जीत भी नहीं पाता था। ये कोई मतलब बताने वाली बात नहीं है। किसी दिन मेरे फादर अगर हमारे घर पे आते हैं तो मैं उनसे मतलब वो बात करके फिर मैं वो वीडियो ऐड करके आपको बताऊंगी ज़रूर। मेरे फादर हम लोग से दूर रहते हैं और मेरी शादी हो गई है, तो ऑलमोस्ट से लड़कियां अपनी दूर फैमिली से दूर हो जाती हैं। तो अभी हम गए थे, लेटेस्ट में बताया तो हम लोग साथ में थे, बट मुझे नहीं पता था कि मैं स्टार्ट करूँगी। तो आई होप सो अगर वो आते हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि जो मतलब जो काम लड़के करते वो सब मैं कर लेती थी। तो मैं कभी अपने आप को कम नहीं समझती, लेकिन हाँ, जब कम लगता था जब मुझे कोई बोलता कि मतलब कोई आंटी बोल दी या कोई अदर बोल दिया, बच्चे बोल देते थे। कोई कोई बच्चे छोटे होते हैं तो बोल देते हैं, तो फिर थोड़ा सा दिल पे लगता था, अदरवाइज़ वैसे नहीं। मतलब पढ़ाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पढ़ाई करने जाती थी, फादर छोड़ आते थे, वैन आती थी, गाड़ी में जाते थे और आराम से अपना वो हो जाता। फ्रेंड इतनी यूज़ टू थी कि स्कूलिंग में कि वो इतना प्यार करती थी। एक दो फ्रेंड तो मेरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही केयर करने वाली। वैसे तो मतलब जितनी भी फ्रेंड्स मिली मुझे बचपन से, बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स मिली, हमेशा मतलब मेरी केयर करने वाली, मतलब हेल्प हेल्प करने वाले, कभी भी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन हाँ, मुझे कभी कभी अपने खुद को लगता था, जैसे कभी कभी वो लोग आउटडोर बाहर के लिए, जैसे पार्टी वगैरह होती थी तो बाहर के लिए चले जाते थे, तो तब इन्वॉल्व नहीं करते थे, तब मुझे थोड़ा सा फील होता था कि शायद अगर मेरा पैर भी ठीक होता तो शायद वो मुझे इन्वॉल्व करते और मुझे भी बोलते। ठीक है, उस टाइम पे लगता था, अदरवाइज़ मैं उस चीज़ को भी नोटिस नहीं करती थी, क्योंकि जदन मटर, क्योंकि अ, आपकी फ्रेंड आपके साथ इतनी यूज़ टू है, आपके लिए इतनी हेल्पफुल है, तो वो नहीं। तो स्कूल लाइफ में मुझे इतना फेस नहीं कर पाया, टीचर्स इतनी अच्छी थी, वो भी मतलब वो करती थी आपको, मतलब इतने अच्छे से हैं वो करती, कभी भी मतलब फेस नहीं करने देते कि हाँ सुरभि तुम्हारे अंदर ये कमी है और तुमने ये काम नहीं किया। और मैं करती भी थी, मैं और 100% देने की कोशिश करती थी, जो मुझे नहीं आता था मैं करती थी। डांट भी खाती थी, ऐसा नहीं है कि डांट नहीं खाती थी, नंबर कम भी नहीं आते थे, ये भी नहीं बोलूँगी, नंबर भी कम आते थे, डांट भी खा लेती थी। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे होता है ना एक इंसान को कि मतलब उस चीज़ से सीखना, तो मैं हर चीज़ से सीखती थी लाइफ में। धीरे धीरे जब बड़े हुए तब थोड़ा और लगा, मतलब अपने को लगता था, ठीक है, कि हाँ शायद ये चीज़ नहीं होती तो आज मैं इस चीज़ फील्ड में कुछ और अच्छा अचीव कर सकती थी, यहाँ कर सकती थी। ठीक है, फिर मैंने अपना टीचिंग का वो किया, और ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। और उसके बेस पे फिर मैंने स्कूलिंग ली, स्कूल में पढ़ाया। टीचर का कोर्स मैं साउथ एक्सिस से कर रही थी, वहाँ पर है कुछ, वहाँ से मैंने किया। एक 2 3 साल का कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग की, 1 साल मैंने पूरी टीचिंग की। ठीक है, और मतलब घर पे तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन बाहर वाले, अरे यार इतनी बड़ी हो गई है उसकी शादी नहीं कर रहे। अरे मतलब फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना तो बाहर वालों को बड़ी प्रॉब्लम, शायद कैसे होगी यार, इसका पैर खराब है, शादी कैसे हो सकती है इसकी, इसकी शादी क्यों कौन करेगा इससे शादी, ऐसी ऐसी बातें। तो मुझे कोई बुरा नहीं है, मैंने कहा जिस दिन होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ठीक है, होता है, लेकिन हाँ तकलीफ़ दर्द दिल में हमेशा हर चीज़ का हर इंसान को होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी आपको टैकल करने को मिलती है, और यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा होता होगा, जो भी मेरे जैसे लोग हैं उनको इन सब चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है और सुनना ही पड़ता है। शायद जो एक अच्छे इंसान होंगे ना, वो लोग के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बट वो लोग अपनी कमी नहीं देखते, आपके अंदर क्या कमी है
उसको पिंच करेंगे और आपको हर्ट करेंगे, उससे चाहे उनको कुछ ना मिले लेकिन आपको हर्ट करके शायद उनको संतुष्टि मिलती है, इसलिए करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने मैंने बोला 1 साल मैंने टीचिंग की, ठीक है। और उसके बाद टीचिंग में अपने आप आती थी, अपने आप जाती थी, ठीक है। और अब थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है, जबकि मेरा बेबी हो गई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी शादी भी हो गई, ठीक है। लाइफ चेंज, सडनली पूरी चेंज हो गई, ठीक है। बहुत ही चेंज हो जाती है शादी के बाद तो कुछ मतलब एक होता है ना, बचपन में सोचो कुछ और हो जाता है कुछ और, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी आज की वीडियो मैं यहीं अपना समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज का पार्ट मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आगे की जर्नी और भी है। अभी मैंने थोड़ा सा शेयर किया है, इसमें कुछ भी नहीं था। कल के वीडियो में मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी अपनी चीज़ों को डिटेल में, ठीक है। और तो लाइफ है, आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। और मेरी छोटे छोटे ब्लॉग्स, छोटे छोटे वीडियोस मैं शायरी के बनाती हूँ, तो प्लीज़ शॉर्ट्स उनको भी सुने। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। और कैसे लगते हैं मेरा ब्लॉग आप प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।